मैं शशि गोस्वामी PRI मेंबर पंचायत अस्सर घनौता वार्ड नंबर 3। इस समय में जो मेरी पंचायत है उसका जो एंडिंग जो पॉइंट है उसके साथ ही दूसरी जो पंचायत शुरू होती है उसी पॉइंट पे हूँ। उसकी बाउंड्री लाइन पे दूसरी पंचायत है। यहाँ पे जे पिछले 10-15 सालों से इस एरिया के अंदर एक प्राइवेट आदमी है, कश्मीर वैली का रहने वाला है और उसका जहाँ पे जिप्सन माइनिंग का काम यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूसरे पॉइंट पे चलता है और वो वहाँ से जिप्सन निकालता है और वो गाड़ियों में लोड करके यहाँ पे लाता है। इस पॉइंट पे वो डंपिंग कर रहा है, जो कि जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ये ओल्ड नेशनल हाईवे है, जो पहले बडौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे हुआ करती थी, लेकिन 2009 में यहाँ पे ये पॉइंट डैमेज हो चुका और उसके बाद इन्होंने नई नेशनल हाईवे थोड़ी ऊपर से बनाई हुई है, अल्टरनेटर रोड ऊपर से निकाला हुआ है, लेकिन ये ओल्ड नेशनल हाईवे का ये पार्ट है। यहाँ पे उसी आदमी का ये वेटिंग ब्रिज लगा हुआ है, जो डैम्पर पीछे से जिप्सन के आते हैं और यहाँ पे उनका वेट किया जाता है और उसके बाद उन्हीं डैम्परों को वो दूसरी जगह के लिए ले जाता है। लेकिन वेट करने के बजाय यहाँ पे जितना भी जिप्सन है उसको जहाँ पे डंप किया जा रहा है, यहाँ इस ओल्ड नेशनल हाईवे के पॉइंट पे ये मैं आपको दिखाने की पूरी ये कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरे डस्ट के ढेर लगे हुए हैं, ये मिट्टी, ये पूरा जिप्सम जहाँ पे डंप किया गया है। और जब कोई भी आदमी, कोई भी गाड़ी इस रास्ते से गुजरती है तो पूरी इसकी ये डस्ट यहाँ पे फैल रही है, क्योंकि इस एरिया के अंदर जितने भी ये प्लांट हैं इसकी डस्ट से वो पूरा एरिया ड्राई हो रहा है। और जो असर है, असर वेजिटेबल्स का एक बहुत बड़ा हब है एग्रीकल्चर बेस पे, उसको हम देखा जाए तो यहाँ का एरिया काफ़ी फेमस है और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इस एरिया के तरफ काफ़ी ध्यान दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि जो जियोलॉजी माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इस आदमी को रिलीज़ तो दी हुई है, लेकिन वो इस पॉइंट को चेक नहीं कर रहे हैं कि उसको जो रिलीज़ दी गई है वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ से कहीं पे कोई इसका मिसयूज़ हो रहा है। क्योंकि जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी, कोई अधिकारी इस पॉइंट पे कभी आना वो मुनासिब नहीं समझते हैं और ना ही वो कभी इसको पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घर भी हैं ऊपर वाली साइड पे, ये पेड़ों के बीच में घर हैं और लोग जहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं और सारी ये लोगों की क्रॉप्स, फसल तबाह हो रही है। और ये मेरे सामने पारली साइड ये यहाँ पे हमारे इंडिया आर्मी का एक कैंप है, RR वालों का, वो रहते हैं और उसके सामने ही पास में ये फूड सप्लाई का स्टोर है और बीच नीचे इसी के साथ में ये लोगों ने फसल जहाँ पे उगाई हुई है, यहाँ के जो लोकल जो किसान हैं हमारे अस्सर के, ये उन्होंने क्रॉप्स जहाँ पे लगाई हुई है, मक्की की खेती, ये भी पूरा ड्राई हो रहा है। और जो ये जितने भी ये आपको पेड़ दिख रहे हैं इसके ऊपर छड़ी डस्ट है, नीचे घास के ऊपर भी, और ये पेड़ों का देखो सफ़ेद रंग हो रहा है, क्योंकि यही घास, यही पेड़ के पत्ते हमारे माल मवेशी इस एरिया के अंदर खा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो किसान भाई हैं, उनका डिपेंड माल मवेशी के ऊपर हैं और उसी से वो अपना रोज़गार चलाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा साधन है, खेती बाड़ी और खेती बाड़ी का डिपेंड करता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये यहाँ पे डंपिंग किया जा रहा है सारा जिप्सन, और यहाँ पे ये मशीनरी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। इन्हीं ऐसा मशीनों से इसको नीचे डाला जाता है और यहाँ से उठाकर फिर डैम्पर में इसको डाला जाता है। लेकिन जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट कभी भी इसको नहीं पूछता है। उसके अलावा जो जहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो लोग भी बिल्कुल साइलेंट हैं। आज यहाँ ब्लॉक हेडक्वार्टर पे
ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम था। उस ब्लॉक दिवस में जो यहाँ का जो ये मेन इशू है इस जिप्सम का, ये सारी बातें आज हमने यहाँ की जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब और यहाँ के कंसर्निंग जो तहसीलदार, उनके भी ये ध्यान में लाई हैं। और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी वेस्टेज मटेरियल यहाँ पे जो डंपिंग किया गया है, ये इंसान की लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। इससे इंसान के जो लेग्स हैं, आरटीआई, वो सारे इंसान की लाइफ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। चाहे क्रॉप्स है यहाँ की, चाहे हमारे जो एनिमल हैं, जो लोगों ने माल मवेशी भी घर में पाले हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और जितनी भी फसल इस एरिया के अंदर अगर कोई किसान भाई लगाता है तो वो टाइम की तैयार नहीं होती है, वो पूरी इससे ख़त्म हो रही है। क्योंकि इससे पहले यहाँ से 500 किलोमीटर पहले एक यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट भी यहाँ पे जिप्सम का इंडस्ट्री लगाई गई थी असर में, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे 5-6 साल चली थी और उसके बाद यहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन की और वो उसके बाद उस बंदे को बंद करना पड़ी थी। आज वो यहाँ पे वो बंद हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक पीआरआई मेंबर होने के नाते ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक इस देश का नागरिक होने के नाते, कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ और जो डिपार्टमेंट जियोलॉजी माइनिंग है, जो उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर इस आदमी को यहाँ पे जो शेल्टर दे रहे हैं और ये सीधा सीधा ये वायलेशन हो रहा है सिपलिंग कोड की जो रूलिंग है। सिपलिंग कोड रूलिंग के मुताबिक यहाँ पे ये एक बंदा यहाँ पे जिप्सम को डंप कर रहा है और ये पोल्यूशन पूरे इस एरिया के अंदर फैल रहा है 1 किलोमीटर अदारे के अंदर। और जहाँ के जो जितने भी इंसान लोग इस एरिया के अंदर रहते हैं, उनकी लाइफ के लिए ये दिन प्रतिदिन ख़तरा बनता जा रहा है। और माल मवेशियों के लिए, और माल मवेशियों का जो चरागा है और जो क्रॉप्स यहाँ पे लगाई जा रही है, उसको ये डैमेज किया जा रहा है। तो ऐसे आदमी के ऊपर, और जो डिपार्टमेंट इस आदमी को यहाँ पे शेल्टर दे रहा है, उनके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जाए और इस जगह से इस मटीरियल को यहाँ से तुरंत हटाया जाए। ये मेरी यहाँ की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है। और यूटी इंतजामिया से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।